The Old Man and the Sea. Notes. Question number 12. Loneliness. Write a note on the loneliness of the old man. Old man की तन्हाई पर नोट लिखें. Santiago is an old but bold fisherman. The same paragraph is over there. Second paragraph देखें. Santiago is leading a life of total loneliness. Santiago मुकम्मल तन्हाई की जिंदगी जीता था. The boy Manolin has been taken away from him. लड़का भी उससे छीन लिया गया था. And he has no radio to bring him baseball or music. और उसकी बोट में कोई भी रेडियो नहीं था जो उसको बेसबॉल की खबरें देता या म्यूजिक सुनाता. तो ओल्ड मैन के साथ कितने दिन ओल्ड मैन के साथ बचपन से ही जाता था कौन? मैनोलिन. लेकिन जब 40 डेज गुजर गए, ओल्ड मैन ने कोई फिश नहीं पकड़ी, तो मैनोलिन के पेरेंट्स ने कहा और बाकी लोगों ने कहा कि ओल्ड मैन की ज़िंदगी की मछलियाँ ख़त्म हो गई हैं. ओल्ड मैन ने जितनी फिशेस पकड़नी थी पकड़ ली. ओल्ड मैन अब सलाव हो गया है. अब ओल्ड मैन की किस्मत में मज़ीद मछलियाँ नहीं, तुम उनके साथ ना जाया करो. और मैनोलिन को ओल्ड मैन से अलग कर दिया गया, तो ओल्ड मैन तन्हा हो गया. उसके बावजूद उसने 44 डेज मोर तन्हा वो फिशिंग के लिए जाता रहा. लेकिन मैनोलिन उससे बिल्कुल अलग तो नहीं हुआ. दिन भर गो के मैनोलिन किसी और स्किफ पर किसी और मछेरे के साथ मछलियाँ पकड़ने जाता था. और नो डाउट उसने ओल्ड मैन से अलग होने के बाद वाकई मछलियाँ पकड़ी थी, लेकिन ओल्ड मैन ने कोई फिश नहीं पकड़ी. तो अब ओल्ड मैन दिन को तन्हाई का शिकार होता, क्योंकि उसके बाद मैनोलिन भी नहीं होता था. रेडियो भी नहीं है. रेडियो के जरिए ओल्ड मैन क्या सुन सकता था? दिया आप बताएं. बेसबॉल की न्यूज़ सुन सकता था. और क्या सुन सकता था? पापी चूलो, हाँ वो भी सुनता था. वो नहीं सुन सकता था. He has put the snap of his wife under his clean shirt. उसने अपनी बेगम की तस्वीर को अपनी एक साफ सुथरी शर्ट के नीचे छुपा दिया था. इन द कॉर्नर, अपनी शाइक के कॉर्नर में. आप बताएं उसामा, शाइक का क्या मतलब होता है? शाइक का मतलब भैया आप बताएं. तमीज. शाइक, शाइक का मतलब दिया. आप दानी आप बताएं. यस. कोना, संदूक, जहाँ पैदा हुआ. हट, झोपड़ी को कहते हैं शाइक. मैंने 3-4 मरतबा शाइक का मतलब बताया है. शाइक का लफ्ज़ भी बोला है, तो मैंने बोला है, मुझे पता है, लेकिन वो लिखा हुआ कहीं नहीं आया, तो आपके जहन में इसलिए नहीं है. मैं ये देख रहा था कि किसके जहन में है ये बात. SHACK, शाइक. तो उसने अपनी झोपड़ी के कॉर्नर में अपनी बेगम की स्नैप के ऊपर अपनी क्लीन शर्ट दे रखी थी. बिकॉज इट मेक्स हिम टू लोनली, क्योंकि बेगम की तस्वीर देखकर वो उसको तन्हाई महसूस होती थी. ड्यूरिंग हिज हीरोइक स्ट्रगल, अपनी बहादुराना स्ट्रगल के दौरान, इन द सी, समंदर में, ही फाउट हिज वॉर इन कंप्लीट लोनलीनेस, उसने मुकम्मल तन्हाई के अंदर अपनी जंग लड़ी है. He was alone, but he was alone like a god. वो तन्हा था, लेकिन वो तन्हा था किसी देवता की तरह. Separate from the common crowd, आम लोगों से बिल्कुल हटकर. आम लोगों से वो सेपरेट था, अलग था. In the company of greater godly ideas, लेकिन उसके इर्द गिर्द हावर कर रहे थे. उसके इर्द गिर्द मौजूद थे गॉडली, बड़े बड़े आइडियाज़ कि मैं जीतूंगा, मैं इस बिग मॉर्निंग को ले जाऊंगा, मैं शौक के साथ मुकाबला करूंगा, मैं मरते दम तक लड़ता रहूंगा. और a man can be destroyed but not defeated. A man is not made for defeat. इस तरह के गॉडली आइडियाज़ की कंपनी में था. जब
कोई भी राइटर तन्हा होता है तो वो आम क्राउड से तन्हा होता है, लेकिन वो आइडियाज़ की एक दुनिया में होता है, आइडियाज़ की एक कंपनी में होता है। ठीक है। हेमिंगवॉय वांट्स टू कन्वे फ्रॉम हिज लॉनलीनेस, हेमिंगवॉय अपनी तन्हाई से ये बताना चाहता है, फ्रॉम हिज लॉनलीनेस, ओल्ड मैन की तन्हाई से बताना चाहता है। आमना जी, ओल्ड मैन की तन्हाई से किसको बताना चाहता है? ओल्ड मैन की तन्हाई से बताना चाहता है दुनिया को। कौन बताना चाहता है? हेमिंगवॉय। दैट मैन हैज़ टू स्ट्रगल अलोन इन द सी ऑफ लाइफ, कि इंसान को तन्हाई मुकाबला करना पड़ता, स्ट्रगल करनी पड़ती है इस जिंदगी के समंदर में। आपका दुख आपने अकेले उठाना है। आपके हाथ में पेन है, नो मामा नो पापा, कोई भी आपका चाहने वाला आपके इस हाथ की तकलीफ को नहीं ले सकता। यू हैव टू बेयर बाय ओन। सेम लाइक अगर आप अपने एम को अचीव करना चाहते हैं, यू हैव टू डू स्ट्रगल, और आपको चाहे 20 लोग साथ हों, अपने हिस्से की मेहनत, अपने हिस्से का एम हासिल करने के लिए खुद करनी पड़ेगी। सो हर इंसान को इस ज़िंदगी के समंदर में अपने लिए तन्हा ही फाइट करनी पड़ती है, तन्हा ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो हेमिंगवॉय कन्वे करना चाहता है कि हर इंसान को तन्हा फाइट करनी है, स्ट्रगल करनी है अपने एम को। गुड, वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू।